नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड कांग्रेस का झंझट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली के महिपालपुर में डेरा डाले हुए हैं। नाराज विधायकों को मनाने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे और सभी विधायकों से अलग अलग भी बात की। करीब 3 घंटे तक विधायकों को मनाने की कोशिश चलती रही, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं थे। वहीं दिल्ली से रांची लौटे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि सोमवार तक सभी विधायक रांची लौट आएंगे। हालांकि विधायकों के रांची लौटने पर सस्पेंस बरकरार है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डेरा जमाए हुए कई विधायक दिल्ली में, और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष ये भी दावा कर रहे हैं कि सोमवार तक सभी विधायक रांची लौट आएंगे और जो सस्पेंस बना हुआ है उस सस्पेंस पर से पर्दा हट जाएगा। तो 3 घंटे तक नाराज विधायकों से इस बीच बातचीत चलती रही, विधायकों को मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन विधायक मानने को तैयार नजर नहीं आए। तो देखिए, झारखंड कांग्रेस में जो कलह है वो थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। कांग्रेस में कलह नहीं थम रही है और मानने को तैयार भी नाराज विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को हटाने की मांग की जा रही है। शनिवार रात तो दिल्ली 8 विधायक पहुंच गए थे। ऑब्जर्वर उमंग की सिंगार ने भी उनसे बातचीत की। बातचीत में हल निकालने की कोशिश हुई, लेकिन हल अब तक नहीं निकल पाया है। और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में जारी विवाद सुलझ पाएगा। प्रदेश प्रभारी ने विधायकों से करीब 3 घंटे तक बातचीत की और विधायकों के साथ वो जमे रहे, बातचीत करते रहे। सभी विधायकों से एक साथ और अलग अलग बातचीत भी इस दौरान की जाती रही। कांग्रेस के मंत्रियों के काम से विधायक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। बजट सत्र में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया है। अब चलिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है विधायकों की मांग जिस पर उनकी नाराजगी है और जिसे लेकर 8 विधायक दिल्ली को कूच कर गए हैं। तो पुराने मंत्रियों के काम पर इनकी नाराजगी है। नए चेहरे को कैबिनेट में जगह देने की मांग ये विधायक कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस कोटे से एक महिला को मौका मिले, ये भी बात रखी जा रही है। एक व्यक्ति एक पद का मुद्दा इन लोगों ने उठाया है। आलमगीर आलम के पास 2 पद क्यों हैं, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। अब देखिए, झारखंड से जो दिल्ली है वो सियासत शिफ्ट हो गई है। तो कांग्रेस के कलह के समाधान का पार्टी नेता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विधायक की बात नेतृत्व तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीर के पास है। समस्या के समाधान का प्रभारी ने इस बीच भरोसा भी दिया कि आपकी मांगे हम मानने वाले हैं, मानेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को इसकी जानकारी देने की भी बात कही जा रही है। विधायकों को एकजुट होकर काम करने का सुझाव भी दिया जा रहा है। तो आलाकमान के संदेश का इंतजार ये विधायक कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार बातचीत की जो एक सिलसिला है वो चली है और इस बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाने का आश्वासन भी प्रभारी की तरफ से दिया गया कि कांग्रेस आलाकमान तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे। तो देखिए, कांग्रेस के नाराज विधायक आज वापस रांची लौट सकते हैं और ये दावा किया गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने, उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी बात आलाकमान तक रखनी थी और अब वे जल्द ही वापस लौटकर जनता की सेवा में जुट जाएंगे। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की सार्थक बातचीत में समस्या का समाधान हो गया है और आज रात तक सभी विधायक लौट सकते हैं। वो नाराजगी कहीं नहीं है, किसी में नाराजगी नहीं है। जब वो राहुल गांधी से प्रेरित हैं तो वो देख रहे हैं कि 4000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर राहुल गांधी देश की जनता के लिए और उनके लिए और सबके लिए वो लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कोई नाराजगी नहीं है। अपनी जो बात थी उन्हें कहना था वो उन्होंने प्रभारी से, आलाकमान से कहा है और सब ठीक है। वो सब लोग वापस आएंगे और झारखंड की जनता के लिए वो काम करेंगे। जहाँ तक खबरें आई हैं, सार्थक बातचीत हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं निश्चित तौर पर सभी विधायक का जो भी मन में तकलीफ है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निराकरण उनके आलाकमान के द्वारा कर दिया जाएगा और हम लोग आशान्वित हैं। आज मुझे लगता है रात तक सभी विधायक लौट भी आएंगे, ऐसा हम लोगों को खबर है। तो देखिए, बातचीत जो है
वो की गई है, लेकिन इस बातचीत का नतीजा बहुत ज्यादा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अमितेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संवाददाता हमारे अमितेश से भी समझने की कोशिश हम करेंगे। अमितेश, जिस तरीके से कांग्रेस प्रभारी विधायकों से 3 घंटे तक बातचीत करते रहे, नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई कि विधायक जो हैं वो मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, आज क्या लग रहा है कि जो विधायक कुछ हैं वो दिल्ली से रांची लौट सकते हैं? हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल 3 घंटे तक गुलाम अहमद मीर ने बात की इन सभी विधायकों से। पहले एक साथ बात की, उसके बाद 1-to-1 भी बातचीत हुई सभी 8 विधायकों से और काफी लंबी बातचीत हुई। 3 घंटे तक उस रिजॉर्ट में गुलाम अहमद मीर, जो कि झारखंड के प्रभारी हैं, वो पहुंचे हुए थे। सबसे बात की उन्होंने, सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके जो भी कंसर्न है विधायकों के, उसको दूर करने का भरोसा भी उन्होंने दिया है और उनकी बात को पार्टी आलाकमान तक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाने की उन्होंने बात भी कही है। लेकिन विधायक जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, उनके तेवर तल्ख बने हुए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विधायकों का ये कहना है कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग दिल्ली से यहाँ से नहीं हटेंगे। तो निश्चित रूप से तेवर तल्ख है। ये जरूर जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है और खास तौर से कल प्रभारी से जो मुलाकात हुई उसके बाद उनकी चिंताओं को दूर करने की, नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है और शायद विधायक चले जाएं। लेकिन विधायकों से जो संकेत मिल रहे हैं उन सभी 8 विधायकों से, उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके तेवर अभी भी तल्ख हैं और वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह नए लोगों को दी जाए। वो चाहते हैं कि 2 और पद बन सकते हैं, एक तो सीएलपी लीडर और मंत्री आलमगीर आलम दोनों हैं, तो एक पद वो छोड़ें तो एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलेगी। दूसरा, जिस जो 5वां एक और पद है, कांग्रेस विधायक कर रहे हैं, वो इतना भी आसान क्या नजर आता है और क्या वो बदलाव हो जाएगा और इनकी बात मांगी जाएगी? और अगर बदलाव भी अगर संभवतः होता है तो जो बाकी के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं वो तो अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, तो कहीं से भी ये मसला खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है, अगर इन विधायकों के दबाव में जो 4 मंत्री फिर से रिपीट किए गए हैं उनमें से किसी को हटाया जाता है तो फिर समस्या पैदा होगी, नई तरह की समस्या होगी। जिसको हटाया जाएगा वो व्यक्ति नाराज होगा और एक मैसेज जाएगा कि विधायकों के सामने पार्टी आलाकमान को झुकना पड़ा है। इसलिए बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। और जो विधायक चाहते हैं कि एक जो मंत्री पद है, जो एक और खाली मंत्री पद है, उसको भरा जाए और इन विधायकों में से किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए और इसके अलावा सीएलपी लीडर और मंत्री दोनों हैं आलमगीर आलम, तो उनको एक पद से वो हटें, यानी मंत्री पद छोड़ें तो नए किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। इन 8 विधायकों में से किसी को सामने लाया जाए, एक महिला को सामने लाया जाए। तो ये तमाम कंसर्न है कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मसला काफी कॉम्प्लिकेटेड है और खास तौर से बजट सत्र शुरू होने वाला है झारखंड में और उसमें मनी बिल भी आता है, तो निश्चित रूप से मनी बिल पास कराना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए सभी विधायकों का समर्थन भी चाहिए। ये विधायक अलग होने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के साथ और किसी और के साथ जाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर दबाव जरूर बनाया है। इतना दबाव बनाया है कि बजट सत्र के पहले काफी मुश्किल हो रही है पार्टी आलाकमान को इन विधायकों को मनाने में। जी, जो नाराज विधायक है उनकी संख्या बल भी ज्यादा है। 17 में से 12 विधायक अगर इस तरीके से रुख अपना रहे हैं, भले वो कह रहे हैं कि हम बाकी दूसरी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर तल्खियत बढ़ेगी तो शायद सोच सकते हैं और एक बड़ी चुनौती हो जाएगी कांग्रेस आलाकमान के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि विधायक जिस तरह से अड़े हुए हैं अपनी बात को लेकर के, इस बार आर पार के मूड में दिख रहे हैं। उनकी तरफ से जो दावा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल भी इन्होंने नमन विक्सल कोंगाड़ी जो कि नहीं पहुंचे थे दिल्ली में इन 8 के साथ में, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कराई गई जब गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए थे तो, और उसमें उन्होंने भी अपनी सहमति दी है कि इनके साथ हम हैं। तो 12 में से 8 विधायक दिल्ली में रिजॉर्ट में हैं, एक साथ हैं, एक सुर में सब अपनी बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी 4 के भी साथ होने का दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये काफी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर उन्हीं लोगों को मंत्री पद। चले, बिल्कुल अमितेश, तो कलह बरकरार है और इस कलह को दूर करने की भी कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कितना वक्त लगता है कि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर हो पाती है। बढ़ेंगे आगे।
और बीजेपी ने आरोप लगाया इस बीच कि सत्ताधारी दल के विधायकों को आम जनता की नहीं बल्कि केवल अपनी फिक्र है। पार्टी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में 2 महीने बचे हैं, लेकिन अभी भी 54% राशि खर्च नहीं हो पाई है और सत्ता पक्ष में चल रहे गतिरोध से प्रशासनिक व्यवस्था भी पंगु हो गई है। विधायकों का फोकस सिर्फ सत्ता पे काबिज होना, मंत्री पद लेना है, लेकिन बजट की राशि खर्च नहीं हो रही है। उस पर ना तो सरकार का ध्यान है ना ही विधायकों का ध्यान है। तो यही दिखाता है झारखंड में कि गठबंधन सरकार सिर्फ लूटना जानती है, वो तो बजट को भी नहीं खर्च कर पा रही है। आम आदिवासी मूलवासियों की तो उसे बिल्कुल चिंता नहीं, और ये जब तक गतिरोध सत्ता का खत्म नहीं होता तो प्रशासनिक व्यवस्था भी इसी तरीके से पंगु रहेगी। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनूज सिक्का ने कांग्रेस विधायकों के नाराज होकर दिल्ली रिसोर्ट जाने के बाद चुटकी ली है। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के विधायक बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं और सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों से जनता उब चुकी है। बचने के लिए ये लोग इस तरह के नाटक कर रहा है। ये लोग सौदा हो चुका है बीजेपी से, इसलिए ये लोग को बीजेपी में जाना तय है। इसलिए इसको एक बहाना चाहिए। इसलिए यहाँ का रसतल में जाए कि यहाँ का विकास हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो अभी की सरकार है, पहले हेमंत सरकार था, उस समय भी सौदा हुआ। अभी चंपाई सोरेन की सरकार है, तो यहाँ का विधायक सौदा कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, दिखावा के लिए कर रहा है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के में बिक चुके हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी अधूरा है। दिल्ली में कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने सीट बंटवारे पर मंथन किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि दिल्ली से रांची लौटने वाले नेताओं ने बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेने का दावा किया है। बता दें कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीट में से कांग्रेस 9 सीट पर अपना दावा ठोक रही है। वहीं जेएमएम की दावेदारी 7 सीट पर है, जबकि आरजेडी को 2 और माले का भी 1 सीट पर दावा है। ऐसे में सीट 14 और दावेदारी 19 की हो जाती है। इस पर पेच फंसा हुआ है। वैसे जेएमएम झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में भी लोकसभा सीट का दावा ठोक रहा है। तो देखिए, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अब तक नहीं बन पाया है, और जो सीटों की संख्या है उससे ज्यादा दावेदारी है। सीटों की संख्या लोकसभा की 14 है झारखंड में, तो दावेदारी 19 की जा रही है, और इसी पर पेच फंसा हुआ है। कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा? बहुत सकारात्मक रही। आज बहुत गर्मजोशी से खड़गे साहब से चंपईलाल ने मुलाकात की। उन्होंने राज्य के हालात पर भी चर्चा की कि बजट आ रहा है, उसमें प्राथमिकताओं के बारे में पूछा। हेमंत जी के बाद की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर भी बातें हुई, और साथ साथ उसके बाद मुकुल वासनिक जी के साथ में, चूंकि 5 स्टेट का मामला है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है और हमारा झारखंड, तो कई जगहों का, तो जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तब आप लोगों को बता देंगे। सही समय में आपको बता दिया जाएगा। और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सारे जगहों की बातचीत हुई है, और हम समझते हैं कि जो बातचीत हुई है काफी सकारात्मक है। और इस राज्य में 14 सीट है, और 14 सीट पर हम लोगों को कैसे चुनाव लड़ना है, 14 सीट पर हम जीत कैसे हासिल करें, गठबंधन के प्रत्याशी की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में बातचीत हुई। कोई लेने वाला है ना देने वाला है। 14 सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है, और हम लोग तय कर लेंगे कि किस सीट पर कौन से दल के प्रत्याशी होंगे, और 14 सीट जीत करके गठबंधन के लोग आएंगे। 9 सीटों पर जेएमएम लड़ रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। जब फैसला हो जाएगा तो सब सामने आ जाएगा। हमारी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश ये है कि 14 सीटों पर चुनाव लड़े, 14 सीटों पर चुनाव जीते गठबंधन, ना कि जेएमएम और कांग्रेस या राजद। और इस बीच पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां पीएलएफआई नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। पोकलेन मशीन को नक्सलियों ने जला दिया है। तालाब निर्माण में पोकलेन जुटा हुआ था। नक्सलियों ने तालाब के पास बैनर लगा दिया है। मनोहरपुर के रेंगाल बेड़ा की पूरी घटना सामने आई है, तो पोकलेन मशीन को निशाना बनाया गया है, आग उसमें लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि पोकलेन तालाब निर्माण में जुटा था, और पीएलएफआई ने तालाब के पास बैनर भी लगाया है, और मनोहरपुर के रेंगाल बेड़ा की घटना है।
खबर जामताड़ा से, जहां साइबर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि छापेमारी के दौरान 2 आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, 19 सिम, 10 ATM कार्ड और 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। ये साइबर अपराधी उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों को निशाना बनाते थे। बिजली बिल जमा नहीं करने और बिजली काटने का मैसेज देने के साथ ही ये लोग खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। इनका जो अपराध क्षेत्र है मूलतः उत्तर प्रदेश और पंजाब था और ये बिजली बिल जमा नहीं करने के एवज में लोगों को फ़ोन करते थे तथा बिजली का कनेक्शन काट देने के नाम पे ये लोग धमकी देते थे और उसी में ये लोग QR कोड भेजकर पहले उनका ID पासवर्ड स्क्रीन शेयर मिररिंग ऐप से जान लेते थे और पैसे की उनके बाद में ठगी कर लेते थे। हजारीबाग में धर्मांतरण के खेल से जुड़ी खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में जारी धर्मांतरण को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शहरी इलाके में धर्मांतरण पर चिंता जताई, साथ ही चंपाई सोरेन की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धर्मांतरण का खेल नहीं रुका तो बीजेपी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी तो आर्च बिशप ने इसे क्रिसमस गिफ्ट बताया था, तो लगता है ये धर्मांतरण का परमिशन देकर राज्य सरकार रिटर्न गिफ्ट दे रही है। अब ताजा घटना की जो बात करें वो हजारीबाग के कुर्रा थाने की है, जहां पे रांची से 5-6 मिशनरियों ने पहुंचकर 50 सनातनियों का धर्म बदलने का प्रयास किया, उनको प्रलोभन दिया, अंधविश्वास का सहारा लिया। 15-15 हजार रुपए देने की सूचना थी धर्म बदलने के लिए और कहा गया था कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी अगर तुम हमारे धर्म में आ जाओ। उसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की लोगों की शिकायत पर, लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरीके से खुलेआम अब तो शहरों के बीच में भी धर्मांतरण करने की लोग हिमाकत कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने अगर इस धर्मांतरण के खेल पर लगाम नहीं लगाया तो अब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी सनातनियों की रक्षा के लिए। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय मैदान में आज आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम चंपाई सोरेन इसमें उत्तरी छोटा नागपुर के जिले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ के लाभार्थी को 3 कमरे के पक्का आवास की मंजूरी का पत्र सौंपेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शामिल होंगे। विनोबा और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।